बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आशूब चशम ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंचने लगे। आंखों में जलन, सुर्खी, पानी बहना, खारिश, सूजन की अलामात। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में भी वबा फैल गई। 18% तलबा और असातिज़ा भी बीमारी में मुब्तला हो गए। आशूब चश्म वबाई शक्ल अख्तियार कर गई। रोजाना अस्पतालों और क्लिनिक्स में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट होना शुरू हो गए। आंखों में जलन, सुर्खी, पानी बहना, खारिश, सूजन आशूब चश्म की अलामात हैं। माहिरीन के मुताबिक आशूब चश्म का शिकार अफराद एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मरीज अपना तौलिया, तकिया, रुमाल अलग रखें। पानी के छींटे मारने की बजाय आंखों में कतरे डालें। ये हर साल देखने को मिलता है और ये उस मौसम में होता है जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। इसलिए आँखों को ना हाथ लगाएं, अपना तकिया, तौलिया, रुमाल अलहदा रखें, स्याह चश्मा लगाएं और गैदरिंग में जाने से अवॉइड करें। देखें, आप क्लासरूम में एक बच्चा जिसकी आंख सुरख हो आशूब चश्म से, जब वो क्लास में जाता है बाकी बच्चों में घुल मिल जाता है, तो फिर आप कुछ देर बाद देखते हैं कि सारी क्लास ही सब बच्चों की आंखें सुरख होना शुरू होगी। स्कूलों में भी आशूब चश्म की वबा फैल गई। 20% तलबा और असातिज़ा आशूब चश्म में मुब्तला हो गए। बेशतर स्कूलों में आशूब चश्म के हवाले से फर्स्ट एड दस्तियाब नहीं। तलबा ने एजुकेशन अथॉरिटी से वबा में मुब्तला बच्चों को छुट्टी देने का मुतालबा कर दिया। ये बच्चों के अंदर बड़ी तेज़ी से फैली है आशूब चश्म, और ज़ाहिर इसमें साजा भी, और मैं खुद प्रिंसिपल हूँ और मैं खुद इसका शिकार हो गया हूँ। वो जो है ना, इसमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि बंदा महसूस करता है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, दूसरे बच्चों से अलहदा होना चाहिए, फैमिली में तो उससे अलहदा होना चाहिए। असातिज़ा का कहना है कि बच्चे वबा से बचने के लिए अपनी आंखें हर घंटे के बाद पानी से वाश करें। बच्चे आंखों को बार बार मलने से ग्रेज करें और वबा से बचने के लिए मुकम्मल एहतियात करें। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की नाकामी, चंद सौ रुपए का इंजेक्शन हजारों में भी नापैद। सरकारी अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन की शदीद किल्लत। मार्केट में ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। MRI और CT स्कैन कराने वाले मरीज परेशान। MRI और CT स्कैन टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद हो गया। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों समेत मार्केट में कंट्रास्ट इंजेक्शन की शदीद किल्लत बहरान का रूप इख्तियार कर गई। कंट्रास्ट इंजेक्शन न मिलने से MRI और CT स्कैन टेस्ट करवाने में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंट्रास्ट इंजेक्शन इम्पोर्ट न होने से ब्लैक में भी मिलना मुहाल हो गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान इंजेक्शन की दस्तयाबी ताहाल मुमकिन नहीं बना सकी। शहर में गिराम फरोश माफिया सरगर्म। शहर में नान, रोटी, दूध, दही के मनमाने निर्ख वसूल किए जाने लगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रियासती रेट कायम करने में नाकाम हो गए। शहर में गिराम फरोश माफिया सरगर्म हो गया। जिला इंतजामिया के बड़े बड़े दावे, मगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रियासती रेट कायम करने में नाकाम है। शहर में नान, रोटी, दूध, दही की फरोख्त पर गिराम फरोशी जारी है। रोटी की सरकारी कीमत 18 रुपए मगर 20 से 25 रुपए में फरोख्त हो रही है। नान की सरकारी कीमत 25 रुपए जबकि 30 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। दूध की सरकारी कीमत 160 जबकि दुकानों पर 180 से जायद पर फरोख्त किया जा रहा है। दही की सरकारी कीमत 180 मगर 200 से जायद पर फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया के 70 से जायद मजिस्ट्रेट्स भी गिराम फरोशी पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। लाहौरियों के फोन टैप किए जाने का इंकिशाफ। पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकार मुलव्विस निकले। 1 जनवरी 2021 से सितंबर तक हासिल करदा CDRs का ऑडिट। बगैर इजाजत रिकॉर्ड लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस ने कितने केसेस में CDR हासिल की। हासिल करदा CDRs किसी केस के मुतालिक थी या बिला जरूरत तफसीलात हासिल की गयी। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ने 1 जनवरी 2021 से 1 सितंबर तक हासिल करदा CDR का ऑडिट शुरू कर दिया। DSPs की सरबराही में 5 रुकनी कमेटियों ने ऑडिट का आगाज कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम रीजन, CTD और स्पेशल ब्रांच की जानिब से हासिल करदा CDRs की तफसीलात चेक की जाएंगी। रवा माह CDRs का ऑडिट मुकम्मल करके रिपोर्ट एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को भिजवाई जाएंगी। SOPs के मुताबिक अब कोई भी पुलिस मुलाजिम मुतल्लिका ऑफिस ईमेल के जरिए इजाजत लेकर CDR हासिल करेगा। मुतादिद केसेस में बिला इजाजत CDRs हासिल की गयी। ऑडिट रिपोर्ट के बाद बगैर इजाजत CDR हासिल करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट के बाद बगैर इजाजत CDR हासिल करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महकमे खजाना ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के लिए ग्रांट जारी कर दी। पंजाब सिटी प्रोग्राम के लिए 1 अरब 60 करोड़ जारी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेक्शन ऑफिसर महकमे खजाना इलियास अब्बास के जिगर ट्रांसप्लांट के लिए भी 44 लाख रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी।
محکمہ خزانہ کی جانب سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے لیے گرانٹ جاری کر دی گئی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کو 10 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ نیورو سائنسز گرانٹ سے ادویات اور آلات خریدے گا۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب سٹی پروگرام کے لیے بھی 1 ارب 60 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ گرانٹ 18 یونین کونسلز کی اسکیموں پر خرچ ہوگی۔ محکمہ خزانہ نے جاری کیا گیا بجٹ آن لائن کر دیا۔ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سیکشن افسر محکمہ خزانہ الیاس عباسی کے جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے 44 لاکھ روپے کی منظوری دے دی۔ الیاس عباسی گزشتہ کئی سال سے جگر کے اعضاء میں مبتلا ہیں۔ کابینہ کمیٹی کے اگلے اجلاس میں فنڈز جاری ہوں گے۔ فنڈز جاری ہونے پر اگلے ماہ PKLI سے سیکشن افسر کا جگر ٹرانسپلانٹ کروایا جائے گا۔ ایئرپورٹس پر طیاروں کو پرندوں سے بچانے کے لیے خودکار نظام نصب کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں لاہور، اسلام آباد، کراچی ایئرپورٹ پر خودکار نظام نصب کیا جائے گا۔ دوسری جانب PIA نے اب نئے پائلٹس اور کیبن کریو کی بھرتی کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ جہازوں کو پرندوں سے بچانے کا مشن۔ سول ایویشن نے ہوائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے۔ ملک کے 3 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر پرندوں سے جہازوں کو بچانے کے لیے جدید خودکار نظام نصب کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی نے تمام درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ 28 ستمبر کو ٹینڈر کھولے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور پرجدید خودکار نظام نصب ہوں گے۔ دوسری جانب PIA نے نئے پائلٹس اور کیبن کریو کی بھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ ATR طیاروں کے لیے 10 پائلٹ اور 40 فضائی میزبان اور فلائٹ اسٹیورڈ بھرتی کیے جائیں گے۔ پائلٹ کے لیے 50 سال کی عمر کی حد مقرر کی گئی ہے۔ ایئر ہوسٹس کے لیے 25 سال عمر کی حد مقرر کی گئی ہے۔ خواہش مند افراد 25 ستمبر تک PIA ہیڈ آفس میں درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے صارفین کی بلنگ علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمپنی نے لائن لاسز میں اضافے کے خدشات کی وجہ سے بلنگ کرنے کے لیے نیا بیج متعارف کروا دیا ہے۔ سپلائی کمپنی میں سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے صارفین کے لیے بیچ 16 متعارف کروایا گیا ہے۔ اس سے قبل لیسکو صارفین کو بیچ 15 تک کی بنیاد پر بلنگ کر رہی تھی۔ تاہم گزشتہ ماہ سولر سسٹم کی بجلی کی وجہ سے کمپنی کو لائن لاسز مرتب کرنے میں اوور بلنگ کرنا پڑی۔ لیسکو نے جولائی اور اگست میں سولر سسٹم کی بجلی کو سسٹم کا حصہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے لیسکو کے تمام دفاتر میں لائن لاسز بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام صارفین کی الگ بلنگ کی جائے گی۔ FPR کا بریف پرفارمنس کے حامل افسران کو چیک پوسٹوں پر تعینات نہ کرنے کا فیصلہ۔ چیک پوسٹوں پر قابل افسران کو ہی تعینات کیا جائے گا۔ کی جانب سے جوائنٹ چیک پوسٹوں پر تعینات ہونے والے افسران کی بھی کارکردگی کا تسلسل کے ساتھ جائزہ لیا جائے گا۔ چیک پوسٹوں پر تعینات ہونے والے افسران اور اہلکاروں کی پوسٹنگ کا دورانیہ 3 ماہ تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کسٹمز افسران کا 3 ماہ بعد کارکردگی جانچنے کے پیمانے کے تحت پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے گا۔ چیک پوسٹوں پر خدمات سر انجام دینے والے افسران کی جگہ ہر 3 ماہ بعد متبادل افسران تعینات کیے جائیں گے۔ چیک پوسٹوں پر تعینات افسران کو اسمگلنگ روکنے کے پیش نظر ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ FBR نے تمام چیف کلکٹرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ لیسکو میں بجلی چوری کے خلاف مہم اور ریکوری اہداف کے حصول کا معاملہ سنگین ہونے لگا۔ کمپنی کے 2 افسران نے استعفیٰ دے دیا، ایک نے طبی بنیادوں پر رخصت لے لی۔ کے حالیہ اہداف کے پیش نظر گریڈ 17 اور 18 کے افسران نے ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو کر کمپنی کو خیر آباد کہہ دیا۔ لیسکو کے ایکسین شاہپور ڈویژن محمد اویس طاہر نے استعفیٰ دے دیا۔ اویس طاہر نے لیسکو میں 20 سال تک فرائض انجام دیے۔ ایکسین شالامار طارق رسول نے طبی بنیادوں پر رخصت لے لی۔ طارق رسول بطور ایکسین گیپکو سے لیسکو میں ڈیپوٹیشن پر آئے تھے۔ نئے بھرتی ہونے والے SDO صحافی کالونی علی شان نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ لیسکو نے بجلی چوری پر روزانہ ہر سب ڈویژن میں 5 مقدمات درج کرانے اور ڈیڈ ڈیفالٹر سے 5 لاکھ روپے کی ریکوری کا ہدف دے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح 8 سے رات 10 بجے تک افسران کو دفاتر میں بیٹھنے کا پابند کیا گیا ہے۔ لیسکو میں ریکوری کے لیے ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں بھی منسوخ کی جا چکی ہیں۔ تمام عوامل کی وجہ سے لیسکو افسران پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شہر میں قائم وفاق کے ہسپتال میں ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو 2 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی بھی نہ کی گئی۔ ہسپتال ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے کام بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ شیخ زید ہسپتال میں ادویات اور سرجیکل سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ہسپتال کے ملازمین احتجاج کے لیے باہر نکل آئے۔ ہسپتال انتظامیہ کے خلاف پلے کارڈز اٹھائے، شدید نعرے بازی کی۔ صدر YDA شیخ زید ہسپتال کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں جان بچانے والی ادویات نہیں تو علاج کیسے کریں؟ مریضوں کے لیے ایکس رے کا سامان تک دستیاب نہیں، درجنوں مشینیں بھی خراب ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف کو 2 ماہ سے تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئی۔ ملازمین ہیں، ڈاکٹرز ہیں،
ان کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ تنخواہیں تعطل کا شکار ہیں، کبھی 2 مہینے کے بعد، کبھی 3 مہینے کے بعد. اور اس سے بڑھ کے کیا ہمارے لیے وہ ایک شرمندگی والی بات ہو سکتی ہے کہ لائف سیونگ جو ڈرگز ہیں، ایمرجنسی میں جو مریضوں کی جان بچانے والی ادویات ہیں، وہ اس ٹائم فراہمی کا شکار اس میں فراہم نہیں کی جا رہی. صدر پیرامیڈیکل اسٹاف شیخ زید ناصر الدین نے کہا مہنگائی کے دور میں گھریلو حالات فاقوں تک پہنچ گئے ہیں. تنخواہوں کا معاملہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 2 سال سے ہمیں پینڈنگ ہے، 1 مہینے کی ملتی ہے، 2 مہینوں کی نہیں ملتی. اس مہنگائی کے دور میں جب ہمارے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہوں گے تو کون کس طرح کام کرے گا اپنی دل جمعی کے ساتھ. ایک تو یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے، دوسرا جو الاؤنسز ہمیں مل رہے ہیں آپ ان کے اوپر بھی کٹ کرنے جا رہے ہیں. گرینڈ ہیلتھ الائنس شیخ زید ہسپتال ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ اگر وفاق حکومت نے پنجاب کے حالات 72 گھنٹوں میں بہتر نہ کیے تو آؤٹ ڈور انڈور سروس کو بند کر دیں گے. کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ عظمت اوان سٹی 42. لاہور کے بیشتر علاقوں میں گیس بند، لیٹن روڈ کے رہائشیوں کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا. خواتین احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آگے، احتجاجن ٹریفک کو بلاک کر دیا. ادھر بڑھتی مہنگائی کے خلاف دہاڑی دار مزدور بھی سڑکوں پر آ گئے. روڈ پر خواتین کا بجلی کے بلوں، گیس کی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین نے لیٹن روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. خواتین نے گیس دو کے نعرے لگائے. احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی. بھیا گیس نہیں آ رہی، بالکل نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، لوڈ شیڈنگ پہ لوڈ شیڈنگ ہے، ہمیں بہت مسئلہ ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صبح کو بچے اسکولوں میں بھوکے جاتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو کھانا بھی نہیں ہوتا، اور بازار میں اتنا مہنگا کھانا ہے، پہلے اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور اوپر سے ہمیں گیس نہیں مل رہی. بچے صبح بھی بھوکے جاتے ہیں، رات کو بھی بھوکے آتے ہیں. ایوان ٹاؤن چوک میں دہاڑی دار مزدور طبقے نے مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. بجلی، پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ظالمانہ مہنگائی نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. دہاڑی ملتی نہیں ہے، ملتی ہے تو کہتے ہیں 1000 روپے دیں گے. اٹا جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے، 5000 کا توڑا اٹے کا 20-40 کلو اٹا. اور غریب آدمی کہاں سے لے؟ دہاڑی لگتی نہیں ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، بجلی اتنی مہنگی ہے. ہم مکان کا کرایہ دیں، بجلی کا بل دیں، گیس کا بل دیں، یا بچوں کے لیے اب کوئی بھی سبزی خریدتے ہیں وہ 200 روپے کلو ہے. جو 50 روپے کلو گوبھی تھی وہ 200 روپے کلو ہے. آلو جو 30 روپے کلو تھا وہ 100 روپے کلو ہو گیا. غریب آدمی ہم کہاں سے خریدیں؟ یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں نے نگران حکومت سے مطالبہ کیا کہ مزدوروں کی یومیہ اجرت کے حوالے سے سرکاری سطح پر پالیسی بنائی جائے اور مزدور کی کم از کم یومیہ اجرت 1500 روپے مقرر کی جائے. انویسٹیگیشن ونگ نے رواں ماہ 32 گینگز کے 69 ملزمان گرفتار کیے. 1 کروڑ 17 لاکھ روپے سے زائد برآمد کر لیے. 62 مغوی بچوں کو بھی بازیاب کرا کے والدین کے حوالے کر دیا. اور وہ بھی گھر کی ناچاکی کی وجہ سے اور اپنے دوست کے ساتھ مل کے اس کو قتل کیا اور موقع سے فرار ہو چکا تھا. اس کو پکڑا ہے مصری شاہ کی پولیس نے. اندھا قتل تھا مصری شاہ کا، جس میں ایک لاش برآمد ہوئی کوڑے کے ڈھیر سے، اس کو بوری میں بند کر کے پھینکا گیا تھا. تو دیٹ واز ایک ہمارے لیے ایسا مقدمہ تھا جس سے کوئی ہمیں کلو نہیں تھا، اور ایون باڈی کی بھی جو ہے وہ ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی. اور اس میں ندیم نامی بندے نے اپنی وائف کو قتل کیا سر پہ ڈنڈے مار کے. سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے. مختلف سیاسی شخصیات کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری. سردار حسن اختر موکل کے صاحبزادے اور وسیم سجاد کی بہو نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. بلاول ہاؤس میں سابق صدر آصف علی زرداری سے سردار حسن اختر موکل کے صاحبزادے جہانزیب حسن موکل نے ملاقات کی اور ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. وسیم سجاد کی بہو معروف حمید بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی. ملاقات میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف عبداللہ خان سنبل مرحوم کی رہائش گاہ گئے. سابق وزیر اعظم نے مرحوم کے والد حیات اللہ سنبل سے تعزیت کی. سابق وزیر اعظم نے مرحوم عبداللہ خان سنبل کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی. شہباز شریف نے کہا کہ عبداللہ خان ایک باوقار پڑھے لکھے اور باصلاحیت آفیسر تھے. ان کی وفات پر دلی دکھ ہے. ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین پنجاب کے زیر اہتمام چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سیکریٹریٹ میں شعبہ خواتین کے زیر اہتمام بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب ہوئی، جس میں صدر پیپلز پارٹی شعبہ خواتین پنجاب سمینہ خالد گھرکی نے خصوصی شرکت کی، جبکہ پیپلز پارٹی خواتین ونگ لاہور کی صدر نرگس خان، ناصرہ شوکت اور دیگر بھی موجود تھے.
PP 158 से नून लीग और PTI के कारकुनान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी मफलर पहनाए। मॉडल टाउन में PP 158 से ताल्लुक़ रखने वाले नून लीग और PTI के कारकुनान ने पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। खालिद बट चौक अंडरपास, घोड़ा चौक फ्लाईओवर और बेतियां रोड अंडरपास मनसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा को बताया गया कि खालिद बट चौक अंडरपास की 942 में से 180 पाइल्स मुकम्मल कर ली गई। अंडरपास के 100 में से 12 ग्रिड्स पैड्स भी मुकम्मल कर लिए गए, जबकि घोड़ा चौक फ्लाईओवर्स की 32 में से 7 पाइलें मुकम्मल की गई हैं। मसीही बरादरी के रहनुमाओं और मजहबी कायदीन का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। क्रिश्चियन शहरियों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर पंजाब पुलिस की खिदमात को सराहा। मसीही लीडर्स का कहना था कि पंजाब पुलिस ने जड़ावाला समेत 5 शहरों में शरपसंदी को बड़ी दानिशमंदी से कंट्रोल करके इंसानी जानों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसीही रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए मसाइल के बारे में दरियाफ्त भी किया। CO मॉडल बाजार का मंडी बहाउद्दीन में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल बाजार कायम करने का फैसला। मॉडल बाजार में ज़राअत के फ़रोग के लिए पहली मरतबा ख़ुसूसी काउंटर भी कायम किया जाएगा। ज़राअत काउंटर पर खाद, बीज समेत दीगर ज़रूरी सामान की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवन्यू की जानिब से कमर्शियल इलाके में 3 कनाल ज़मीन मॉडल बाजार के सपुर्द कर दी गई है। बड़ी कोशिश की है, अब हम इसे बनाने जा रहे हैं, इसका टेंडर कर दिए। अब हम इसको 2 माह 2.5 माह में कंप्लीट कर लेंगे मॉडल बाज़ार में। अब मंडी बहाउद्दीन के लोग इतने खुश हैं कि मुझे लातादाद लोग मिले हैं कि ये जल्दी करें। उधर दुकानों के किराए 2.5 लाख तक है, हमने किराया लेना है 10,000 और उनमें उन्हें बिजली भी फ्री। शौकत खानम अस्पताल में कैंसर के इलाज और एहतियाती तदाबीर पर आगाही के हवाले से डॉक्टर अलीना सदफ का कहना है कि बच्चों में खून, आंखों, गुर्दों और हड्डियों का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों में तवील अरसे तक बुखार, जिस्म में दर्द, गिल्टियाँ या नील ज़ाहिर हों तो फौरी डॉक्टर से रजू करें। सितंबर में पूरी दुनिया में कैंसर के इलाज, मुआलजे और आगाही के बारे में मुहिम चलाई जाती है, जबकि शौकत खानम अस्पताल में कैंसर के मरीज़ बच्चों और इलाज मुआलजे के बारे में डॉक्टर अलीना सदफ ने खसूसी पैगाम दिया। उनका कहना है कि बच्चों में खून, आंखों, गुर्दों और हड्डियों का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों में तवील अरसे तक बुखार, जिस्म में दर्द, गिल्टियाँ या नील ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। इस सिलसिले में देर करने से मर्ज़ की शिद्दत बढ़ने का खदशा बढ़ जाता है। डॉक्टर अलीना सदफ का कहना है कि वालिदैन को कैंसर की बीमारी के बारे में आगाही होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को चाहिए कि वो कैंसर जैसे मर्ज़ के बारे में आगाही दूसरों तक पहुँचाए। कैंसर यानी कि पैदाइश से लेकर 18 साल की उम्र तक किसी भी वक्त हो सकता है। मुख्तलिफ एजेस में, मुख्तलिफ उम्र में मुख्तलिफ किस्म के कैंसर पैदा होते हैं। तो अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जिस तरह पहले 2-3 साल उम्र के होते हैं, उसमें ब्लड कैंसर यानी कि खून के कैंसर और दिमाग के कैंसर कॉमन होते हैं। तो उसके अंदर आप जो साइंस देखेंगे वालिदैन की हैसियत से, वही देखेंगे कि आपका बच्चा अगर किसी को खून कैंसर हो तो वो बहुत देर बीमार रहता है, उसको बुखार होता है, उसकी रंगत ख़राब हो जाती है, उसको बार बार नाक से, मुँह से खून आ सकता है, बहुत ज़्यादा बच्चा थका हुआ, लेथार्जिक जिसे कहते हैं, खाना पीना नहीं खा रहा, बातचीत नहीं कर रहा। तो गैर मामूली बुखार और थकावट और खून में कमी की जो इलामात होती हैं वो बहुत परेशान कुन होती हैं। तो आपको उसको फ़ौरन अस्पताल लेके जाना चाहिए। फालिज के मरीज़ की तरह एक्ट कर रहा है कि जिस तरह उसमें कोई बाजू या हाथ जो है नहीं काम कर रहा, टांग नहीं काम कर रही, बहुत बच्चे को सर में दर्द हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, इस तरह की साइंस। जब आप थोड़ी सी बड़ी उम्र में जाते हैं, जिस तरह बच्चे आप समझ लें स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जो स्कूल में जा रहे होते हैं, उनकी जो एज होती है आप समझ लें 10 साल की उम्र तक, उसमें भी हर किस्म का कैंसर आ सकता है। लेकिन उसमें जो एक एडिशनल कैंसर आता है वो इस्तकबाल माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रावी रोड में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद की सदारत चेयरमैन AQ खान अस्पताल कैसर अमीन बट ने की। इस मौका पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। रावी रोड में चेयरमैन AQ खान अस्पताल ट्रस्ट अलहाज कैसर अमीन बट की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद का इनेकाद कारी गुफरान मदनी, कारी मोहम्मद हनीफ, कारी मोहम्मद जावेद, कारी अताल मन्नान समेत दीगर भी शरीक हुए। कैसर अमीन बट ने कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पूरी इंसानियत के लिए बाइस रहमत है। आपकी आमद का जश्न मनाना हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर दुरूद व सलाम के नजराने और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ कराई गई।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि रहीम स्टोर पर माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से कुरानदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। वापडा टाउन में वाक़े स्टोर पर कुरानदाजी 2 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट दे दिए गए। रहीम स्टोर की रिवायत बरकरार, हर साल की तरह सारिफीन में उम्रा टिकटों की तकसीम जारी है। माह रबीउल अव्वल के चौथे रोज रहीम स्टोर वापडा टाउन में कुरानदाजी की तकरीब हुई। CEO राना अब्दुल राफी, वहाज सुहेल, चौधरी सलीम गुज्जर, मोहम्मद अली मुगल और मेहर राशिद लियाकत शरीक हुए। राना अब्दुल राफी ने बताया 7वें और 8वें कुरानदाजी का ऐलान किया गया है। आज रहीम स्टोर वापडा टाउन पे चौथे कुरानदाजी हुई है, जिसमें 7वें और 8वें खुश नसीब का कुरान निकाला गया और ये एक्टिविटी रहीम स्टोर पर 30 रबीउल अव्वल तक चलती रहेगी। कासिम और राना शहजाद लतीफ खुश नसीब करार पाए, कहते हैं कि रहीम स्टोर की वसातत से अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं। ये जज्बात तो बयान नहीं किए जा सकते जो जज्बात हैं, क्योंकि मैं तो काफिर से यहाँ पे शॉपिंग भी कर रहा था, आ भी रहा था, बस अल्लाह पाक ने किया है तो बस अल्लाह का फजल हुआ है। हाज़ा बिल फजल रब्बी कि भी अल्लाह ताला का करम हुआ है। आके मिली उनसे, उन्होंने बताया कि नहीं आप परेशान ना हो कि वाकई है आपका निकला, ये फ्रॉड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है तो उसने मुझे चुना। वहाज सुहेल खान ने रहीम स्टोर की काविशों को सराहते हुए राना अब्दुल राफी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुरानदाजी पे मौजूद है यहाँ पे माशाल्लाह मेरे भाई राना अब्दुल राफी साहब ने अपने वालिद साहब की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए ये कुरानदाजी माशाल्लाह रखी है। तो इसमें माशाल्लाह काफ़ी सारे कंटेस्टेंट हैं जो यहाँ पे आते हैं और इनको मदीना जाने का मौका देता है और रहीम स्टोर इसका वसीला बनता है। तकरीब में इस्लामी सवालात के जवाब देने वालों को कुरान मजीद के तहफ़ दिए गए। 12 रबीउल अव्वल को ग्रैंड कुरानदासी होगी। कैमरामैन अली शेख के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। कायद मिल्लत कॉलोनी चुंगी अमरसद्दू बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार है। मजीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। कायदे मिलत कॉलोनी चुंगी अमरसद्दू में बदतरीन सेवरेज मसाइल पर जो शहरी हैं वो आजिज़ आ गए हैं और यहाँ पर जो सेवरेज का पानी है गलियों में जमा है, जो गटर हैं वो उबल रहे हैं, बदतरीन जो ताफुन है वो यहाँ पर उठ रहा है और जो बीमारियाँ हैं वो जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज भी हैं और यहाँ पर अपीलें करते भी नज़र आते दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद जो शिकायत हैं वासा हुकाम से की गई हैं, लेकिन ना ही तो वासा का अमला यहाँ पर पहुँचा है, ना ही जो ज़िला इंतज़ामिया है इस पर कोई भी एक्शन लेती है और जिसका जो खमियाजा है वो शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। उनको जो बदतरीन मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पर गलियाँ हैं वो चलने के काबिल नहीं रही और यहाँ पर जो गटर उबल रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो हादसात हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। जो बच्चे हैं वो यहाँ पर से गुजर नहीं सकते और सुबह के औकात में या फिर शाम के औकात में, रात के अंधेरे में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर चलने से कासिर हैं। यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनका ये कहना है कि अरसा दराज से यहाँ पर उनको ये जो सेवरेज के मसाइल हैं इनसे जूझना पड़ रहा है। उनको यहाँ पर बदतरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह पर वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया या फिर वासा हुकाम हैं उनसे अपील भी करते दिखाई देते हैं कि यहाँ पर कायदे मिलत कॉलोनी में जो बदतरीन सेवरेज मसाइल हैं उनका हल किया जाए और यहाँ पर जो बीमारियां सर उठा रही हैं उनको यहाँ पर तल्फ किया जाए ताकि यहाँ पर जो शहरी हैं जो रह रहे हैं। ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी का 21 सितंबर से महंगे पेट्रोल, महंगी बिजली और महंगाई पर धरना, ओहदेदारान का धरने के इंतजामात के लिए गवर्नर हाउस के बाहर दौरा। मजीद जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, मुल्क में बढ़ती महंगाई के पेश नज़र जमात इस्लामी की जानिब से गवर्नर हाउस के अकब में धरने की एक कॉल दी गई थी और इसी के हवाले से जो जमात इस्लामी लाहौर की क़यादत है ये इस वक्त गवर्नर हाउस पर मौजूद है ताकि उस धरने के हवाले से इंतजामात को देखा जा सके। मेरे साथ इस वक्त अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी क्या इंतजाम देख रहे हैं और आज धरना जो है वो कितना लंबा होगा? जी 21 सितंबर कल इंशाल्लाह 4 बजे यहाँ पर हम आकर बैठेंगे और 3 दिन तक यहाँ मौजूद रहेंगे। कल हम एक जुलूस की सूरत में यहाँ पर इंशाल्लाह आएंगे और 4 बजे के बाद प्रोग्रामात शुरू होंगे जिसमें टॉक शो भी होंगे, एक अदालत भी हम लगाएंगे और मुख्तलिफ़ कायदीन अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब, लियाकत बलोच साहब, फरीद पराचा साहब, अमीरुल अज़ीम साहब, मोहम्मद जावेद कसूरी साहब, इस तरह मुकामी क़यादतें जो हैं मुख्तलिफ़ शहर की वो ख़िताब करेंगी। इसके अलावा हमने वकला को, ताजिर नुमाइंदों को, किसान को भी दावत दी है
जी बहुत ही ज़्यादा मुल्क में जो बिगड़ती मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से और जो मुल्क में रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है, इस हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से धरने की कॉल दी गई है। मेरे साथ नसरुल्लाह गुराया भी मौजूद हैं जो कि जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, क्या कहना चाहेंगे आप, धरने के हवाले से क्या लाएमल तैयार किया गया? देखिए जी, हम तो आपके तवज्जुह से पूरे लाहौर से, पूरे पंजाब से अपील कर रहे हैं कि वो लोग जो पिसे हुए हैं बिलों की वजह से, पेट्रोल की वजह से, आज पेशावर के अंदर इस वक्त धरना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और कल इंशाअल्लाह दोपहर ज़ोहर के बाद और असर के दरमियान यहाँ पे धरना शुरू होगा और ये धरना इसके बाद बलूचिस्तान के अंदर होगा, कराची के अंदर होगा। अगर फिर भी कीमतों को वापस ना लिया गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा, पब्लिक निकलेगी। ठीक है साजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के हवाले से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर शहजाद अली खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में प्रोफेसर वकार अहमद, प्रोफेसर नवीद असलम, प्रोफेसर आयशा हमायूं, प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर, डॉक्टर ज़ुल्फ़िशान ताहिर, प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी ने शिरकत की। प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर मोईद इकबाल कुरैशी, प्रोफेसर हारून जावेद मजीद, प्रोफेसर इमरान अनवर, प्रोफेसर फारूक अफसल और दीगर भी मौजूद थे। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में PhD एजुकेशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में वाइस चांसलर लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमजा जहूर वट्टू, डीन ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर रफाकत अली अकबर, रजिस्ट्रार डॉक्टर सईद अहमद वट्टू शरीक हुए। डॉक्टर सुमेरा मुनव्वर समेत फैकल्टी मेंबरान, तुलबा और रिसर्च स्कॉलर्स भी मौजूद थे। चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने फीता काटकर PhD एजुकेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। शाहिद मुनीर का कहना था कि मेरे असातिज़ा ने मुझ में तालीम का शौक पैदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से LCW में शी विनर नामी प्रोग्राम के तहत आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। लाहौर कॉलेज ब्राय ख्वातीन यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा सेशन में मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली ख्वातीन की सलाहियतों को निखारने, उन्हें ज़ाती और पेशावराना तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा के लिए ज़रूरी महारतों से आरास्ता किया गया। सेशन में वाइस चांसलर LCW डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने तालिबात में डिजिटल महारतों को बेहतर बनाने और उन्हें रोज़गार के लिए बाइख्तियार बनाने के इक़दाम को सराहा। महरीन अहमद, रेशम जमशेद, डॉक्टर मारिया अंजुम, फराह, सलीम कुरैशी, बरीरा बुख्तावर समेत फैकल्टी और तालिबात ने आगाही सेशन में शिरकत की। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मौजू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत वेल्थ स्टेटमेंट की तफहीम, तैयारी और फाइलिंग रखा गया। सेमिनार में शुरका को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की रोशनी में वेल्थ स्टेटमेंट की तैयारी के हवाले से आगाह किया गया। सेमिनार में पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर राना मुनीर हुसैन ने खुसूसी शिरकत की और मुतल्लिका मौजू पर शुरका को लेक्चर भी दिया। सेमिनार में लाहौर टैक्स बार के सदर जाहिद परवेज़, नायब सदर राना काशिफ वलायत, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज भट्टी ने शिरकत की। फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर रेहान समेत वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार के इख्तिताम पर सवालात के जवाबात भी दिए गए। खेल के मैदान से आपको बताएं कि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए कौमी फुटबॉल टीम का तरबीती कैंप शुरू हो गया। पंजाब स्टेडियम में कोच सज्जाद महमूद कैंप की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब स्टेडियम में शुरू होने वाले तरबीती कैंप में गोलकीपर साकिब हनीफ, अब्दुल बासित, उस्मान अली, हसन अली और सलमानुल हक शामिल हैं। डिफेंडर में कुर्बान अली, मिराजुद्दीन, उमर जावेद, अली खान नियाजी, हमजा मुनीर, जुनेद शाह, मुहिबुल्लाह, हसीब अहमद खान समेत दीगर भी मौजूद हैं। जबकि फॉरवर्ड्स में मोमन दाऊद और कदीर समेत समन खान, शयाक दोस्त तरबीती कैंप का हिस्सा हैं। रात गए हल्की फुल्की भूख लगे तो रावी रोड पर अंडा टिक्की से मिटा लें। यहाँ अंडा टिक्की सस्ती भी है और मज़ेदार भी। दाल से बनी जायकेदार टिक्की, इस पर तीखे मसाले और अंडा और बनाते हुए इससे उठने वाली खुशबू भूख को मजीद बढ़ा देती है। रात गए कुछ ना मिले और भूख भी जोरों से लगी हो तो अंडा टिक्की बेहतरीन हल है। खाने वाले भी जायके की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। बहुत अच्छा सालन बनाते हैं, टिक्कियाँ भी बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। माशाल्लाह इधर तकरीबन हफ्ते में 3-4 दफ़ा आते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट है इनका,
बहुत अच्छा बनाते हैं ये, आप भी आके जरूर चेक करें। एक टिक्की 60 की, अंडा शामिल करके मजीद मसालों के साथ 120 की मिल जाती है। आप इस अंडा टिक्की को ताज़ा गर्मा गर्म नान के साथ खाएं तो तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। कैमरामैन मलक जावेद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।